हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के बारे में। क्या खास बात है इस टॉपिक में, जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब हो गया कि यहाँ पे अब जो है ना, इंडिया का जो धन संपत्ति जो भी था, जो भी इनके पास पैसा कौड़ी जो भी था, मतलब इसका जो वैल्यू था इंडिया का ना, धीरे धीरे वो घट रहा था पैसे के मामले में। कैसे घट रहा था, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 पॉइंट है। इसके मदद से जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से इंडिया का वेल्थ घट रहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या था। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि ब्रिटेन वाले, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वो हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं परमिशन दे रहे थे। यानी कि वो लोग हम लोगों को दबा के रख रहे थे और वो खुद अपने आप एक्सपोर्ट कर रहे थे सामानों को। अब चूंकि एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं तो जो आमदनी होगा वो भी उन्हीं का होगा होगा ना। तो ये लोग क्या करते थे ना, ब्रिटेन वाले लोग इंडिया में आके, यानी कि ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के सामानों को सस्ते दामों में खरीदते थे और उसको जाके अपने कंट्री ब्रिटेन में जाके उसको मैन्युफैक्चर करके कोई ना कोई नया सामान बना के उसको अपने कंट्री में तो बेचते ही बेचते थे, साथ ही साथ अपने कंट्री के अलावा जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यानी कि अलग अलग जगहों में वो जाकर अपने अपने सामानों को बेचा करते थे। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया। अब सवाल है कि एक्सपोर्ट सरप्लस क्या है। देखिए, एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये है कि जो सामान आपने एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए हैं ना, वही हो गया हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस। जैसे ब्रिटिशर्स लोग यहाँ से सामानों को एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि यहाँ के सामानों को खरीदते थे और जाके अपने ब्रिटेन में जाके देते थे। वहाँ पे जाके ये लोग अपने मशीन में इसका मैन्युफैक्चर करके कुछ ना कुछ नया सामान बनाते थे और जब वो लोग उसको बेचते थे तो उससे उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन प्रॉफिट कैसे हुआ, प्रॉफिट तब हुआ जब ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने कंट्री सामान लेके जाते थे, है ना। तो इससे जो फ़ायदा हुआ यही हमारा कहलाता है एक्सपोर्ट सरप्लस। और एक्सपोर्ट सरप्लस इसका सबसे ज़्यादा जो बनता था वो बनता था इंडिया से, क्योंकि इंडिया से ही ये ज़्यादा सामानों को एक्सपोर्ट किया करता था। तो जैसे जैसे ये लोग अपने ट्रेड को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इसका आमदनी भी बढ़ रहा था। किसका, अंग्रेज़ों का। अब सवाल है कि अंग्रेज़ों का आमदनी बढ़ रहा है तो क्या वो इंडिया का आमदनी बढ़ रहा है? नहीं, अंग्रेज़ों का आमदनी बढ़ रहा है इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो पैसे लेकर अपने कंट्री वापस चले जाएंगे ब्रिटेन, या फिर मान लीजिए यदि उसका फैमिली ब्रिटेन में रह रहा है तो अपने फैमिली को सेंड कर देगा मनी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये लोग जो भी प्रॉफिट कमा रहे थे इसका कोई भी बेनिफिट इंडिया में हमको देखने को नहीं मिल रहा था। ये जो भी अपना बेनिफिट कमा रहे थे ना, ये सारा का सारा पैसा इसका खुद का होता था और ये खुद अपने ब्रिटेन में इस्तेमाल किया करते थे, ठीक ना। तो एक्सपोर्ट सरप्लस का अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस्तेमाल क्या था। Several essential commodities like food grains, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market. अब देखिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग ना जितने भी सामान यहाँ पे सस्ते में मिल सकते हैं ये लोग खरीदते थे इनको सस्ते दामों में और जाके अपने देश यानी कि ब्रिटेन में जाके ये लोग बेच देते थे और इनसे जो इसको आमदनी हो गया वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस। वो एक्सपोर्ट सरप्लस कहलाएगा। तो इंडिया के मार्केट में जितने भी सामान मिलते थे ये लोग उसको खरीद लेते थे और जाके अपने कंट्री में बेचते थे। तो चूंकि यहाँ पे खरीदते थे वो फूड ग्रेन भी, अनाज भी खरीदते थे, कपड़े भी खरीदते थे, केरोसिन भी खरीदते थे। तो सारे के सारे सामानों के ये लोग सस्ते दामों में खरीद लेते थे, जिसके कारण इंडिया के मार्केट में हम लोगों को इन सभी चीज़ों का कमी हमेशा देखने को मिलता था। यानी कि जितना भी उपज हुआ सारा कुछ ये लोग खरीद लिया तो इंडिया के मार्केट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The export surplus did not result in any flow of gold or silver into India। और उस समय पे लेन देन जो है ना पैसों में कम सोने चांदी में ज़्यादा होता था, पैसों में कम और सोने चांदी में ज़्यादा होता था। तो जो भी ये लोग आमदनी कमाते थे यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस इनका जो भी होता था, उस एक्सपोर्ट सरप्लस का इंडिया में ज़रा सा भी हमको रोल देखने को नहीं मिला। यानी कि इंडिया में उन्होंने 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं किया, ठीक ना। उनको जो आमदनी होता था वो सारा का सारा वो अपने आप रख लेते थे। उसके बाद फिर द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, एक्सपेंसेस ऑन वॉर एक्सेट्रा। और ये लोग जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस इनका जो भी होता था यानी कि जो भी इनका आमदनी होता था, जो सामान ये लोग इंडिया से लेके जाते थे और उनको बना के जो लोग बेचते थे, उनसे जो इनको आमदनी होता था ना, मुनाफा जो होता था, प्रॉफिट जो होता था,
इनका इस्तेमाल ये लोग अपने ब्रिटेन में चलने वाले ऑफिस को करता था। इनकी ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय हैं उनको पेमेंट तो देना पड़ेगा, तो वहाँ पे पेमेंट देने का काम करते थे ये लोग एक्सपोर्ट सरप्लस से ही। इसके साथ ही साथ कहीं पे युद्ध लड़ना है, वॉर लड़ना है, तो वहाँ पे भी ये लोग अपने पैसे को खर्च किया करते थे, वो भी एक्सपोर्ट सरप्लस को। तो एक्सपोर्ट सरप्लस इनको मिल कहाँ से रहा है? एक्सपोर्ट सरप्लस इनको मिल रहा है इंडिया से। ये अपने पैसे को बढ़ा पा रहे हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया में ये लोग 1 रुपये भी खर्च नहीं करता था। सारा का सारा पैसे लेकर अपने ब्रिटेन यानी कि अपने कंट्री में ही ये लोग इस्तेमाल किया करता था अलग अलग चीज़ों में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट लीड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और इसी के कारण इंडिया में धन संपत्ति का, पैसे कौड़ी का कमी हो गया। तो ये लोग खुद व्यापार करते थे, खुद प्रॉफिट कमाते थे और खुद अपने ही कंट्री में उसको इस्तेमाल करते थे। हमारे कंट्री में वो 1 भी रुपया खर्चा नहीं करते थे, ठीक ना। तो इससे ये हुआ कि हमारे इंडिया का जो वेल्थ था, जो इसका प्रॉपर्टी था, जो धन संपत्ति था, फाइनेंस के रूप में, मनी के रूप में, वो इंडिया में उतना देखने को नहीं मिला। इसीलिए इंडिया का जो समय पे वेल्थ था वो घटता चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिया द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के बारे में। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।